है, आप कह रहे हैं किस तरह का हमारी कोई ऐसी नई प्राथमिकता नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती कप्तानों द्वारा भी लगातार अच्छा कार्य किया गया है, हम उसको जारी रखेंगे। हमारा फोकस केवल नशे को लेकर के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नशा मुक्त नैनीताल हमारा नया स्लोगन होगा। हम चाहते हैं कि नशा नैनीताल से जितना ज़्यादा समाप्त कर सकें, हम लोग जितना प्रयास कर सकें उतना हम प्रयास करेंगे। दूसरा, क्योंकि इस समय का जो सीज़न है वो टूरिस्ट सीज़न सबसे बड़ा है, एक चैलेंज भी है हम लोगों के लिए। हम लोग चाहते हैं कि आगामी क्रिसमस और न्यू वर्ष, जो न्यू वर्ष में ईव है, उसको लेते हुए जितना हमारा प्रयास हो सकेगा पर्यटकों को सकुशल लाने और ले जाने में, और हमारा पर्यटन व्यवसाय जितना चल सके, जितना हम सपोर्ट कर सकें, पुलिस उसमें सहयोगी की भूमिका के रूप में खड़ी रहेगी। हम लोग मैक्सिमम सहयोग करेंगे कि हमारा टूरिस्ट स्टेट है और हम चाहते हैं कि पुलिस जितना हम मैक्सिमम सहयोग करेगी वो करेगी। कोविड उसी के तहत ही टूरिस्ट जो है आएंगे और आगे जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसका अनुपालन भी होगा, दी जाएगी, हम उसका अनुपालन करेंगे। क्राइम का ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें साइबर फ्रॉड अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, और पूर्व में भी लगातार एसटीएफ और बड़े केसों पर काम किया गया है। निश्चित रूप से उसमें हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपस में सहयोग रहता है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले दिवसों में आप नशे पे बड़ी कार्रवाइयाँ दिखेंगे कि गुंडा गैंगस्टर जैसी जो बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, कमर तोड़ने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि उनके जागरूकता एक तरफ अभियान चलाया जाए और दूसरा नशे पे कड़ा प्रहार किया जाए। हमारा फोकस इसी पे है कि जो छोटे लेवल के स्मैक से लेकर के बड़े लेवल तक के जितने हैं उन पे प्रयास करेंगे हम लोग, और गुंडा गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयाँ आगामी 1 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। घटनाओं पे भी हम लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे। आपने जो सूचना दी है उस पर भी हम निश्चित रूप से आगे कार्य करेंगे। पहले भी हल्द्वानी में हुक्का बारों में लगातार कार्रवाई की गई है। कई माध्यम से मैं अखबार में पढ़ता था या मीडिया में देखता था कि हुक्का बारों में हल्द्वानी में लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और ये आगे जारी रहेंगी। इस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि मैंने कहा कि नशा मुक्त नैनीताल का अर्थ है कि पब्लिक सहयोग से ही ये सब चीज़ संभव है। ये एक सामाजिक कुरीति के रूप में हम अगर लेंगे तो इसमें पब्लिक का हमें साथ आवश्यक चाहिए। आचार संहिता का कोई डेट नहीं आई है, अभी कोई आचार संहिता का कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि आचार संहिता कब लगेगी, लेकिन हम लोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसमें जो निराधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो लगातार की जा रही हैं, और शस्त्र जमा करने की कार्रवाइयाँ भी अब की जाएंगी। इसमें पुलिस द्वारा आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि एसटीएफ और पुलिस ने इसमें लगातार अल्मोड़ा जेल में बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की थी। इससे जो है बड़े नेक्सस सामने आए थे। यहाँ आए तो यहाँ भी कार्रवाई की जाए। तो मैंने पहले ही कहा है मेरी प्राथमिकता ही नशा है, इसलिए जो है नशे के खिलाफ जो कार्रवाई होंगी बड़ी होंगी, उसमें पैरवी का कोई ऑप्शन नहीं है। में जो ट्रैफिक की समस्या शाम को होती है, इसके लिए मैंने कल भी नैनीताल से एक गाइडलाइन दी थी कि सभी एसओ इंस्पेक्टर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, जो पहले भी रहते थे, पहले परंपरा यही थी कि चौराहों में एसओ इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज रहते थे, उनकी प्रेजेंस रहती थी, जिसकी वजह से अगर कोई ट्रैफिक की समस्या आती थी तो उसको रेगुलेट किया जाता था। क्या इसका हम संज्ञा जो बताया गया उसकी फिजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे कि उसमें क्या है और क्या दिक्कतें हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नियतन टोटल है उसके हिसाब से ही चौकियों में उपलब्ध नियतन दिया जाता है। अगर पूरे जिले में अगर फोर्स का भी मेरे द्वारा आकलन नहीं किया गया, अगर पूरे जिले में अगर फोर्स की कमी है तो चौकियों में भी निश्चित रूप से थोड़ी कमी रहेगी। अगर किसी पर्टिकुलर चौकी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और किसी में बहुत कम है तो उसको सही किया जाएगा। हमारा सबसे बड़ा फोकस है और नशे को लेकर के हम लोगों ने पहले ही बताया। नहीं, ये तो छुट्टी गए हुए थे, इन्होंने कहा कि वापस आओ। समाज में आज एक नशा बहुत ही बड़ी जो बीमारी है। दूसरा, हल्द्वानी की सबसे बड़ी समस्या है यातायात व्यवस्था। इसके लिए किस तरह
प्लान किया जाएगा? इसमें हमारे द्वारा कल नैनीताल में भी सभी थाना अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नशे के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हमें बहुत ज़्यादा करनी है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना है और नशे पे हमारी सख्त रूप रहेगा हमेशा से। हम नशा मुक्त नैनीताल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सार्थक प्रयास करेगा। सर, अतिक्रमण बहुत एक बड़ी समस्या हल्द्वानी के लिए, इसमें प्रशासन के साथ मिलकर ही कंबाइंड अभियान चलाया जाएगा और इसमें प्रशासन से सहयोग के द्वारा ही पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। आज शहर में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो नशा और अतिक्रमण एक दूसरी समस्या है, इसके लिए किस तरह कार्य किया जाए? हमारा स्लोगन जैसे एसएसपी साहब ने बताया, नशा मुक्त नैनीताल, नशा मुक्त हल्द्वानी शहर, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। और जब मैं सीओ कोटद्वार था तो मैंने वहाँ नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और मैंने वहाँ से जो बच्चे आइडेंटिफाई किए थे उनको नशा मुक्ति केंद्र भेज के उनको नशे से बाहर निकाला था, नशे की लत से। तो यहाँ पर भी हल्द्वानी में भी वही काम मेरे द्वारा किया जाएगा, जारी रखा जाएगा उसको। और इसमें दोनों सिरों पे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग नशा लेके आ रहे हैं और यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग जब बच्चे और युवा जाने अनजाने में जो लोग नशे में की गिरफ्त में आ गए हैं उनको नशे की गिरफ्त से निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि उनका जीवन, उनका भविष्य अच्छा उज्जवल हो सके। आज अतिक्रमण एक नासूर बन गया है शहर के लिए। अतिक्रमण के लिए जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई की जाएगी।